टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सोसाइटी, कितनी बार बात करते हैं ना हम। वो इंसान टॉक्सिक है, वो माहौल टॉक्सिक है, वो परिवार टॉक्सिक है, पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, इन लॉज टॉक्सिक है, पार्टनर टॉक्सिक है। हम टॉक्सिसिटी की बहुत बार बात करते हैं और बड़ी आसानी से पिन पॉइंट कर देते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया तो ये टॉक्सिक है। पर कभी आपने बैठ के सोचा है कि कई बार हम खुद अपने साथ भी बहुत टॉक्सिक होते हैं। मैं यहाँ लेडीज़ की बात कर रही हूँ। महिलाएं बहुत टॉक्सिक हैं अपने साथ। जी हाँ, हम इतनी टॉक्सिसिटी अपने अंदर लेकर आए हैं कि आज हम अपने साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ साइंस हैं जिनको आज आप पहचानोगे लेडीज़, और आप ये पता लगाओगे कि कहीं आप अपने साथ टॉक्सिक तो नहीं हो। अगर आपको मेरी बात सुन के एकदम अलार्मिंग लगा कि क्या बोल रहे, नहीं नहीं मैं तो अपने साथ बिल्कुल टॉक्सिक नहीं हूँ, तो ये कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। करीब 10 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और आप एनालाइज करेंगे कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप अपने साथ टॉक्सिक हो। और अगर हम अपने साथ टॉक्सिक हैं तो डेफिनेटली हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस टॉक्सिक सोसाइटी में जो बनती जा रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम डेफिनेटली दूसरों के साथ भी तो टॉक्सिक ही हैं। पहले हम अपने अंदर झांकेंगे। तो सबसे पहले लेडीज़ की जो कंडीशनिंग है, लेडीज़ को बचपन से जब वो छोटी लड़की थी, जब जिस तरह बड़ा किया जाता है, उनको सबमिसिव बनाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि उनको किस हद तक सैक्रिफाइस करना है, हमेशा सैक्रिफाइस करना है, हमेशा एडजस्ट करना है, बहुत अच्छा बनना है, सबको खुश रखना है, सबके लिए सब कुछ करना है। दे हैव टू बी जस्ट देयर। अपनी खुशी को मार के, अपने मन को एकदम कचोट के दूसरों के लिए करना है। तो इस प्रोसेस में हम टॉक्सिक हो ही जाते हैं। कोई नहीं बचा आप में से जो फीमेल देख रही है, जो भी लेडी देख रही है, कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स देखते में भी हैं। देखते हैं कौन कौन से ट्रेट्स हैं। तो सबसे पहला ट्रेट एक फ़ीमेल को जो नोटिस करना है कि अगर वो अपने साथ टॉक्सिक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा इस बात को इम्पॉर्टेंस तो नहीं देते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप बहुत अटेंशन देते हो इस चीज़ को कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या बोलेंगे, अगर मैंने इन लॉज को ये कह दिया कि मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, आपके घर में नॉन वेज बनता है उसी कढ़ाई में जिसमें वेज, और मुझे तो बहुत स्मेल आती है, तो इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा। अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मुझसे सारे रोल्स मैनेज नहीं हो सकते, मैं पैसे भी कमा के आऊँ और मैं आके रात को घर पे खाना भी बनाऊँ, ये सब मैं नहीं कर सकती, तो लोगों को बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो इसका मतलब आप अपने साथ बहुत टॉक्सिक हो। हम जब इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं कि हम एक्चुअली ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। हम कहीं टायर्ड तो नहीं हैं, हम सफोकेटेड तो नहीं हैं, हम ज़बरदस्ती के एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे, हम अनकंफर्टेबल तो नहीं है, हमको अच्छा फील नहीं हो रहा। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम अपने साथ बुरा करेंगे। सबके साथ अच्छा बनने के चक्कर में हम अपने साथ इतना बुरा कर देते हैं कि एंड में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो लोग जो आपको लग रहा है ना कि आपके साथ चिड़चिड़े हैं, वो आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। ये वो लोग हैं जो दूसरों के ही ओपिनियंस को हमेशा इम्पोर्टेंस देते रहे कि वो क्या सोचता है। तो इस वजह से वो अब आज टॉक्सिक हैं। तो आप अपने साथ टॉक्सिक हो तो आप दूसरे के साथ भी टॉक्सिक हो गए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अपने आप को, आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आप अपने लिए कितना अच्छा फील करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस बात से कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिसको जो सोचना है सोचते रहो, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो हाँ वो गलत है, अपने आप को सेकंड गेस मत करो कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ। दिस इज़ हाउ वी आर रेज्ड। नो, इफ़ यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। दूसरी चीज़, आपको अपनी बाउंड्रीज ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि कितना आपकी लाइफ में कोई इंटरफियर कर सकता है। आप उनको कम्युनिकेट ही नहीं करते हो लोगों को सही वक्त में, और फिर बाद में कुड़ते रहते हो। बाद में आप इतना सल्क करते हो कि काश मैंने ऐसे कह दिया होता। आप कुछ शॉपिंग करके आए, एक लेडी ने मुझे बोला कि कुछ शॉपिंग में करके आई अपने हस्बैंड के साथ और सीधा ऊपर उनका रूम था, वो वहाँ पे ले गई।
तो मदर इन लॉ ने शाम को कलेश कर दिया कि देखो ये जो करके आई, इसने मुझे अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई। उसने बोला कि मैं तो कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह खरीदे थे, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी थी, उसमें मैं क्या दिखाती, इसको दिखाना ही चाहिए जो ये लेके आएगी बाजार से। अब उस वक्त वो बोल नहीं पाए, बाउंड्रीज पता नहीं है। यू कैन वेरी इजीली से सी आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, आई एम नॉट अ किड कि मैं दुकान से अगर 10 रुपए की कोई चीज़ लाई हो तो मम्मी को दिखानी है कि 10 ही खर्चे हैं। मैं अपनी चीज़ें खरीद सकती हूँ, इवन इफ आई एम नॉट मेकिंग माई ओन मनी, आई हैव राइट, एक प्रिवेसी है मेरी जिंदगी में। उसकी मदर ने कुछ गिफ्ट दिया, इसने मुझे नहीं दिखाया कि इसकी मम्मी ने इसको क्या दिया। माँ और बेटी के आपस की चीज है, उसकी मर्जी है। अब उस वक्त बाउंड्री बनानी नहीं आई, बाद में उस बात को लेके बहुत वो हर्ट कर रही है अंदर ही अंदर कि मुझे ऐसे क्यों कहा, क्या मेरी प्राइवेसी नहीं है। वहां बोलो ना, कम्युनिकेट करो, झगड़ा नहीं करना होता, कुछ चीजें प्यार से कहनी होती है, आराम से कहनी होती है। सी आई हैव अ प्राइवेट लाइफ, आई एम नॉट कंफर्टेबल शोइंग यू एवरी सिंगल थिंग, आई एम ग्रोन अप। आपसे, आपकी जिंदगी में तो मैं अब आई हूँ इन लॉज के घर में, इससे पहले मेरी एक लाइफ थी, मैं कुछ चीजें कर रही थी, एकदम से मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि अपनी पूरी हर एक चीज आपके सामने रख दूं। मेरी भी एक लाइफ चल रही थी, आप बहुत नया एडिशन हो मेरी लाइफ में, हो सकता है धीरे धीरे चीजें वैसी हो जाएं, बट आई रियली लाइक टू कीप माई लाइफ प्राइवेट। मैं बहुत आपको हर पर्सनल चीज नहीं दिखा सकती। आप चाहते हो कि हम कमरा बंद नहीं करें, हस्बैंड वाइफ, ये भी किसी ने मुझे बताया कि वो रूम बंद नहीं करने देते। आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि कितना कोई आपकी जिंदगी में कूद सकता है। प्यार से, तरीके से कम्युनिकेट करो। मैं समझती हूँ कि जब आप अपने यंग एज में होते हो, नई नई शादी होती है, उतनी मेच्योरिटी नहीं होती, कह नहीं पाते, इसीलिए लाइफ स्किल्स आपको सीखने बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ टॉक्सिक नहीं हो जाओ। अपनी बात को कम्युनिकेट करना सीखो प्यार से। एक बार वो चीज़ हुई, आपने सुनी, दूसरी बार पहले से ही रिहर्स करके जाओ कि मुझे उनको ये कहना है कि ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट माई प्राइवेसी, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग पीपल। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। अगर नहीं आता है तो कम्युनिकेशन सेशंस मेरे चलते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, सिर्फ ईमेल करना है एंड यू कैन ज्वाइन माई सेशंस। ओके, तीसरी चीज़, तीसरा साइन अगर आपको ये देखना है कि आप अपने साथ टॉक्सिक हो कि नहीं, तो वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हो इस बात की कि दूसरे हमेशा ठीक रहें, दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब मैं हूँ तो दूसरे को प्रॉब्लम ना हो ना। महीने में आपको एक हफ्ता तो पीरियड्स वाला फेज चलता है, आपको पेट में क्रैम्प्स भी होंगे, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, चाइल्ड बर्थ के बाद आपको दिक्कत हो। एक लेडी ने मुझे बताया कि उनका सिजेरियन से बेबी हुआ तो शी हैड अ लॉट ऑफ पेन स्टिचेस में। हो गया एक हफ्ता, हो गया 10 दिन, तो सब इन लॉज कहने लगे कि इतने सारे लोगों का आजकल तो सिजेरियन होता है, इससे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो वो उठ गई, मैं काम करने लगी, उसकी वजह से उनकी हेल्थ और इम्पैक्ट होने लगी। ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो, मैं बेड पे हूँ, मैंने अभी एक बच्चा डिलीवर किया है, बट बाकियों को ऐसा ना हो कि क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही तो उन पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, मैं खाना नहीं बना पा रही, तो वो उठ के काम करने लगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि दूसरों की चीज़ें ठीक होनी चाहिए, दूसरों की वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी वेलबींग से, तो आप अपने साथ बहुत टॉक्सिक हो। ये टॉक्सिक ही नहीं है कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो रेस्ट चाहिए 2 महीने का, वो चाहिए, आपका बॉडी रिकवर कर रही है, 9 months यू कैरीड अ चाइल्ड। पर नहीं, हमको दूसरे की वेलबींग इंपॉर्टेंट लगती है। हाय हस्बैंड रात को नहीं उठे, इसलिए मैं हस्बैंड को तो नहीं परेशान करूंगी, मैं ही उठ जाती हूँ। आपका शरीर रिकवर कर रहा है, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड सपोर्ट। हर फेज में ऐसा वक्त आता है, हर वक्त एकदम फुली चार्ज नहीं चल सकते। स्लोइंग डाउन का टाइम आता है जब बाकी लोगों को भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। जितनी बाकियों की वेलबींग इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर वेलबींग। अगर आप अपनी वेलबींग से ऊपर बाकियों की ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हो, बाकी खुश रहे, बाकियों का पेट भरा रहे, बाकियों को तकलीफ ना हो, बाकी को अच्छा लगे, तो आप अपने साथ टॉक्सिक ही हो। जी हाँ, बहुत टॉक्सिक हो। चौथी चीज़ लेडीज़ के लिए, आप रिश्तों में, प्यार मोहब्बत के मामले में, काम के मामले में, पैसों के मामले में हमेशा कम पे सेटल हो जाते हो। ठीक है, जितना कर रहे हैं ओके। अगेन एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की का रिश्ता तय हुआ,
तो अब घर वाले, लड़की है तो लड़के वालों के लिए जब रोका हुआ जो भी हुआ तो बहुत कुछ दिया, कैश दिया लड़के के लिए, गिफ्ट और बहुत सारा कुछ, सारे घर वालों को सब। उन्होंने लड़की को कुछ भी नहीं दिया। फिर दिवाली आई, फिर बहुत सारे गिफ्ट्स, तोहफे, ड्राई फ्रूट, फिर सबको कैश, लड़की के लिए एक सूट भी नहीं। फिर कुछ मौका आया, वो आए, वो फिर अब उसने सेटल कर लिया। इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि लड़की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके हर विजिट पे तोहफे बनते हैं, हर त्योहार पे बनते हैं। लड़की के घर वालों के लिए छोड़ो, लड़की के लिए भी नहीं बनते, वो खाली हाथ आ जाते हैं, इसको भी क्या देना है। शी हैज़ लर्नड टू सेटल डाउन। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं। गर्ल्स हैव लर्नड टू सेटल फॉर लेस। मैं बहुत करती हूँ, उसका बर्थडे होता है मेरे बॉयफ्रेंड का, फियांसे का, हस्बैंड का, तो मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेके रखती हूँ, मैं कुछ प्लान करके रखती हूँ। मेरा होता है तो उसको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि क्या करना है, केक भी नहीं आता। मैं फीमेल हूँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि उसका ब्रेकफास्ट रेडी हो, लंच लेके जाए, डिनर टाइम पे मिल जाए, चाय के साथ में मैं कुछ स्पेशल स्नैक बना दूँ। लेकिन जब मैं पीरियड पे हूँ तो मेरे बगल में भी कोई नहीं बैठता, मुझे आके एक ब्रेड पे बटर भी कोई सर्व नहीं करता। मैं उठूँगी, बनाऊँगी, मुझे हेडेक है तो मैं सिर बांध के लगती हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। They have learned to settle for less because हमको ऐसा बोला गया है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही प्रधान है, तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बेकार है। So we have learned to settle for less। रिश्तों में हम कम ही हैं, सास ससुर ननंद देवर जो भी लोग हैं, जेठ, वो सब ऊपर है, मैं कम हूँ। घर पे तो कम हम होते ही हैं ऑब्वियसली। जब बेटी पैदा होती है तो कहाँ किसी को खुशी होती है, बेटा पैदा होने पे लोगों की स्माइल रुकती नहीं है। बेटी होती है तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। जब दूसरी भी हो जाती है, ओहो भगवान कर ही दे, देखो एक कोशिश और करके देख लो। तो वहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है हम लेस है। भाई पैदा होने पे बहुत खुशी है, वहाँ से हम सीख गए ना, वी आर लेस। लेट्स स्टॉप बीइंग टॉक्सिक। क्योंकि उन्होंने कह दिया हम कम, ऐसे हम कम थोड़ी हो जाते हैं। हमको बताना पड़ेगा कि हम भी हैं, हमें भी बराबर का प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट चाहिए। लेट्स नॉट सेटल फॉर लेस, लेट्स लुक फॉर इक्वालिटी। यहाँ पे हम जो इक्वालिटी सीख कर रहे हैं उससे इक्वालिटी नहीं मिलेगी। इक्वालिटी हमको चाहिए मोहब्बत में, इक्वालिटी हमको चाहिए इज्जत में, हमको बराबर रिस्पेक्ट चाहिए, इंपॉर्टेंस में, रिश्तों में हमको बराबरी चाहिए। एज अ फीमेल हम जो हैं उस वजह से हमारी इज्जत की जाए, हमें प्यार किया जाए, हमें हमारा कोई ध्यान रखे। लेट्स नॉट बी टॉक्सिक, लेट्स नॉट सेटल फॉर लेस। जितना दूसरे को इंपॉर्टेंस मिल रही है उतनी हमको भी मिले। अगर रिश्ते में सास बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहू भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप, पांचवा साइन, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। आपको कोई चीज़ गलत लग रही है पर आप उसको नहीं सुनते। आपको समझ में आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। एक लड़की की शादी हुई, अब हस्बैंड आता ही नहीं है रूम में, वो अपने घर वालों के साथ बैठा रहता है, रात भी कई बार वो वहीं सो जाता है। अब उसको लग रहा है कि कुछ गलत है पर वो बोल नहीं रही। वो क्या सोच रही है, मुझ में कुछ कमी है, मेरा पति मेरे पास नहीं आता, कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है। नहीं नहीं, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, छी मेरे को कैसे ख्याल आ रहे हैं, मुझे बड़ा शौक है। कोई नहीं, वो उसके माँ बाप हैं, उन्होंने पैदा किया है। अगर आपकी इंस्टिंक्ट आपको ये कह रही है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वो गलत है, ऐसे नहीं होता। आपकी शादी हुई है, योर मैन शुड फील दैट नीड टू बी विद यू, क्योंकि आप उसकी लाइफ में एक नया एडिशन हो। कैसे टीनेज में बॉयज़ एकदम लड़कियों के पीछे पीछे आते हैं जस्ट टू टॉक टू देम, फ्रेंडशिप करने के लिए फ्रेंडशिप बैंड देते हैं जस्ट टू बी विद देम, तो ऐसे शादी होते ही थोड़ी कोई छोड़ देता है। द फीलिंग इज़ द सेम। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा, ये सब मैं आपको ट्रू इंसिडेंट्स बता रही हूँ, जितनी भी बता रही हूँ, आई हैव हर्ड देम, आई हैव सीन देम हैपनिंग। और बहुत सारे तो आप भी कमेंट में लिखते हो इतनी सारी मेल्स भी आप लोग करते हो, बट ये तो मैं आपको रियल लाइफ बता रही हूँ। अपनी इंस्टिंक्ट पे ध्यान दो। कोई चीज़ गलत लग रही है तो वो गलत है। अगर आपको ये कहा गया है, एक लेडी को ये बोला व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट कि डिलीवरी तो तुम अपने घर जाके करा लो, देखो इतना नहीं हो पाएगा। हस्बैंड ने बोला मैं ना अपनी मम्मी को बहुत परेशान नहीं करना चाहता, तुम वहीं पे करा लो। तो क्या उसकी माँ परेशान नहीं होगी? अब उतने दिन सेवा वो कहाँ करेंगी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है।
लड़की की माँ कर लेगी, पर आके हक तो तुम जताओगे बच्चों पे। ये गलत है, आपका मन कह रहा है गलत है, लेकिन आप सोचोगे कोई बात नहीं। हाँ, लेडीज स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स, दिस इज अ वेरी टॉक्सिक थिंग, यू आर बीइंग वेरी टॉक्सिक टू योरसेल्फ। अगर कोई चीज़ फील होती है तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपने भी पढ़ाई की है, आप इस दुनिया में आए हो एक पर्पस के लिए, आपके अंदर दिमाग और इमोशंस बहुत ज़्यादा है। विमेन आर वेरी इंस्टिंक्टिव, दे आर वेरी इंट्यूटिव, लेकिन हमको सब बेवकूफ़ बना दिया गया है कि हम अपने मन की सुनते नहीं, हमें क्या फील हो रहा है, हमें गलत ट्रीट किया जा रहा है, दिस इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, हम उसको ध्यान ही नहीं देते, हम खुद में कमियां निकालते रहते हैं। नहीं नहीं मेरा ही कसूर होगा, हाय नहीं, क्योंकि बाकी लोग क्या बोलेंगे, तुम ज्यादा सोच रही हो। अरे यहाँ तक कह देते, अगर औरत ने आके कहा कि मुझे मेरे आदमी ने हाथ उठाया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा भी उठा दिया करते थे। अरे वो अपनी मम्मी के साथ बैठा रहता है, मम्माज बॉय, तो क्या हो गया, वो अपने माँ बाप को छोड़ दे क्या? लड़की के माँ बाप ही ये बोलते हैं, उनको छोड़ दे क्या? वक्त दो, समय दो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं सुनते, आप सुनो, कम्युनिकेट करना शुरू करो। जहां लग रहा है कुछ गलत है, वो गलत है, अपने पे भरोसा रखो। मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस रेगुलर चलते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग। उसमें हम बात इंग्लिश में करते हैं सो दैट यू कैन बी स्मार्ट, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ कोर्स। ओके, 6th ट्रेट है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी चीज़ को दूसरों के आगे जस्टिफाई करते रहते हो। अगर किसी ने कोई कमी निकाल दी तो आप ये जस्टिफाई करते रहते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप बहुत कंपैरिजन कर रहे हो अपने ज़िंदगी का दूसरों के साथ में, और आप बहुत अशेम्ड फील करते हो अपनी इम्परफेक्शंस को लेके। अगर किसी ने ये कह दिया कि तुम तो काम नहीं कर रही, इतनी पढ़ाई करके भी वेस्ट कर, अरे नहीं नहीं वो ना ये नहीं करने देते, नहीं वो ना मैंने कोशिश की थी, वो ऐसे हुआ था, वो जस्टिफाई नहीं करना। आई हैव चोजन टू बी एट होम एंड आई लव टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स। मैं आज के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक होम मेकिंग वाली चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ। एक होता है फोमो, एक होता है जोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मैं मिस आउट कर रही हूँ ये हसल को, और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को। आई गेट टू ब्यूटिफाई माई होम। आप कंपेयर करते हो, फिर दूसरों को जस्टिफाई करते हो। एक तो सोशल मीडिया बंद कर दो, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है, कुछ भी रियल नहीं है, इट इज़ फेक। ये जो रील्स आप देख रहे हो ना, चमकते हुए चेहरे, ट्रांजिशन, कपड़े एक्स्ट्रा, दिवाली पे कुछ ज़्यादा ही डेकोर, सब शो ऑफ है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपेयर करते हो, खुद को कम समझते हो, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बढ़िया चल रही है, मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। आपको हर वक्त ऐसा दिखाया जाएगा, जितना सोशल मीडिया पे जो भी दिखा रहे हैं ना, चमकते हुए चेहरे, बहुत खूबसूरत दुनिया, कपल्स का बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप, उतना ही सब कुछ फेक है। आपको खुद अपने लिए डिसाइड करना है कि आपके लिए सही क्या है। स्टॉप बीइंग अशेम्ड ऑफ योर लाइफ चॉइसेस, स्टॉप बीइंग अशेम्ड ऑफ योर डिसीजंस, बी प्राउड ऑफ वॉट एवर you have decided to do in your life, feel confident. Please ladies, it's a request. एक और साइन है, 7वां साइन, जो ये बताता है कि आप अपने साथ टॉक्सिक हो। आप अपनी ज़रूरतों के लिए स्टैंड नहीं लेते, आप अलाउ कर देते हो दूसरों को कि वो आपके ऊपर से निकल जाए, आपको कुचल के, आपकी इमेज को कुचल के निकल जाए। सेल्फ इमेज क्रश हो गई है, आपकी सेल्फ वर्थ कुछ है ही नहीं। आपने कभी अपनी ज़रूरतों को पहली बात तो समझा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट हो, आपकी कोई ज़रूरत हो सकती है। आपको तो सैक्रिफाइस करना है। जहाँ से मैंने शुरू किया था कि लेडीज़ को बड़ा ही ऐसे किया जाता है कि सिर्फ त्याग करना है, सिर्फ सबमिसिव होना है, दूसरों की बात माननी है, सबके आगे अच्छा बनना है, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से चलाना है। तो आप अपनी नीड्स भूल गए हो या फिर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी ज़रूरत रेस्ट है, आपकी ज़रूरत प्यार है, आपकी ज़रूरत साथ है। ज़्यादातर लेडीज़ को सिर्फ साथ चाहिए आदमी का। कोई ये जो आजकल कर रहे गोल्ड डिगर्स हैं जी, बहुत पैसा चाहिए, आप एक्चुअली एक ट्रू फेमिनिन औरत से, मैं मैस्कुलिन वुमेन की बात नहीं कर रही, और ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म प्रमोट कर रहे हैं उनकी भी नहीं कर रही। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ रियल फीमेल जो ट्रूली इन टच विद हर फेमिनिन साइड है, जो दिखने में एक फीमेल लगती है।
उससे अगर आप पूछोगे उसको सिर्फ अपने पति का प्यार और साथ चाहिए कि कुछ वक्त वो मेरे साथ बिता ले, रसोई में बना मैं सब लूंगी, बस वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाए। जब मुझे सिर में बहुत तेज दर्द है तो वो इतना कह दे कि तुम बैठ जाओ मैं कर लूँ। उनको एक्चुअली कोई गहना नौलखा हार नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। लेडीज कमेंट करके बताओ क्या आपकी जिंदगी की जरूरत सिर्फ लव, केयर और रिस्पेक्ट ही नहीं है अपने पार्टनर से? फिर आप बाकी सबको अपने आप शन कर दोगे, जो भी आपको इन लॉज और ये परेशान कर रहे हैं। अगर आपको अपने पति का साथ मिल जाए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज एक्सप्रेस योर नीड्स कि आपको क्या चाहिए। ये इमेजिन करना कि उनको नहीं पता, वो खुद नहीं सोच सकते, नहीं वो नहीं सोच सकते, आपको बताना पड़ेगा। वी एज वुमेन हैव नॉट बीन एक्सप्रेसिव, हमने कभी बताया ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए। अपनी नीड्स पे ध्यान दो, नीड्स को बताना शुरू करो। शर्म मत फील करो, लोग आपको कुचल के चले जाए ऐसा मत करो, समझो कि आपकी भी ज़रूरतें हैं। 8वां साइन ये है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हो और आप गिल्टी फील करते हो जहां थोड़ा सा भी वक्त आप अपने लिए दे दो। अगर आपने किसी दिन ये सोचा कि मैं अभी बच्चों को होमवर्क दे दिया है, इतनी देर मैं बैठ के एक बुक पढ़ लेती हूँ, कॉफ़ी बना लेती हूँ, तो गिल्ट हो जाता है। लेडीज़ मुझे बहुत बार ये बात बोलती है कि जहाँ हम वक्त अपने लिए निकालते हैं ना, कि मैं आज वॉक पे चली गई या मैंने थोड़ी देर सोचा कि मैं मेडिटेशन कर लूँ, अपने लिए कुछ वक्त निकालो, आई फील गिल्टी, आई फील सेल्फिश। अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिश नहीं है, ये रिचार्ज का टाइम है। आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। योर बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम अ मैन्स बॉडी। आपकी बॉडी हर महीने बहुत कुछ से गुजरती है और सालों में तो बहुत वॉर्न आउट हो जाती है। कितना कैल्शियम, कितना कुछ जाता है। आप जब बच्चे अपने पेट में 9 महीने पालते हो, यू गो थ्रू अ लॉट, फिर मेनोपॉज होगा, बहुत कुछ, लॉट हैपन्स। प्लीज टेक केयर ऑफ दीज बॉडीज। विमेन की बॉडी इज अ टेम्पल, बहुत इसको प्यार से डिग्निटी के साथ रखना है। इसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो, रेस्ट की जहाँ ज़रूरत है रेस्ट करो, गिल्ट फील करना बंद कर दो। यू डिज़र्व सम टाइम फॉर योर सेल्फ। इसको पैम्पर करने के लिए, इस बॉडी को मसाज करने के लिए कितनी लेडीज़ हैं जो नहा के बस फटाफट कपड़े पहन के बाहर नहीं आ जाती, जो वो सिर्फ 2 मिनट भी नहीं देती कि एक मैं बॉडी लोशन ही लगा लूँ, सूखा पड़ा है स्किन, मौसम आजकल बदल रहा है, विंटर आने वाली है, बहुत ड्राइनेस है, लेकिन नहीं उतना टाइम भी नहीं। जाऊँ बच्चों को देखो, अरे गैस पे कुछ रखा है, कुकर चढ़ा है, वो गिल्ट हो जाता है। कंडीशनिंग है, गिल्ट करना बंद कर दो। ये बॉडी ही आपका साथ देने वाली है, किसी ने नहीं देना। ये बॉडी चलती रहेगी, हाथ पैर ऐसे ही मजबूत रहेंगे तो लंबी उम्र तक सही रहोगे। ट्रू इंडिपेंडेंस यही है कि आपका शरीर ठीक है, आपकी सेहत ठीक है। अपने वजन का ध्यान रखो, अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अपनी बॉडी की सिर्फ सुनो। हर महीने के जब आप अलग अलग फेजेस से गुजरते हो, आपको फूड रिक्वायरमेंट भी अलग है। आप हर वक्त 4 पकौड़ी गोलगप्पे नहीं खा सकते। पैम्परिंग का मतलब ये नहीं कि आप भाई एक चॉकलेट केक बढ़िया से खा लिया, बहुत सारी चीनी वाला कोई ड्रिंक पी लिया, चाय बिस्किट इज नॉट पैम्परिंग। सॉरी, पैम्परिंग मीन्स आपने सैलेड खाया, आपने सिर्फ रॉ फूड खाया, आपने उतनी फास्टिंग की जितनी आपकी बॉडी को जरूरत थी, आप वाटर इनटेक अच्छा ले रहे हो, यू ट्रूली ईट हेल्दी। यहाँ पे सबको लगता है पैम्पर करना मतलब सारा जंक डालते रहो। नो, you need to eat healthy, you need to exercise, take care of this body, give it some time, pamper it, वैल्यू करो इसको। और जो 9वां साइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कई बार मेंशन किया है, लेडीज, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, आप फ्री फील नहीं करते हो एक्सप्रेस करने में, तो आप अपने साथ बहुत टॉक्सिक हो। डिस्कशन हो रही है, आदमी बैठे हैं, चाहे सपोज पॉलिटिक्स की हो रही है या घर कहाँ खरीदना है, प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहे हैं, लेडीज इफ यू आर नॉट फीलिंग फ्री टू एक्सप्रेस कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, हाँ ऐसा बढ़ रहा है तो क्यों बड़े शहर में रहना है, क्या हम छोटे में जाके नहीं रह सकते? एक्सप्रेस करना शुरू करो। ये सोचना कि मैं तो घर पे बैठी हूँ, मुझे क्यों, आजकल तो अवेयरनेस है, सबको सब कुछ पता है। क्या इंसान अपडेटेड नहीं रह सकता? हमारी दुनिया सिर्फ वही दुनिया नहीं है जिसमें हम
ट्रैवल करके पहुंच सके, क्या दुनिया देखी, जैसे बोलते हैं ना इसने तो दुनिया देखी है। क्या दुनिया देखने का मतलब कि हर कंट्री को हमने विजिट किया है, पूरा यूनिवर्स टच करेंगे तो दुनिया देखी होगी। दुनिया का मतलब है ऑब्जर्वेशन अच्छी होना और माइंडफुल होना। आपने दुनिया देखी है मतलब आपने देखा है कि अपने रिश्तों में दो भाइयों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनको पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज वो कर दी जाए, डिवाइड कर दी जाए ताकि झगड़े ना हो। आपने देखा है कि कैसे दोनों मामियों के बीच में होता था, आपने देखा बुआ के साथ क्या प्रॉब्लम थी, आपने देखा दादी मम्मी को। यही दुनिया है और इसी को अप्लाई करना होता है। विमेन आर वेरी इंस्टिंक्टिव। आप अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काबिल हो। इफ द मैन इज टेकिंग केयर ऑफ द आउटर वर्ल्ड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द इनर वर्ल्ड, यू आर इक्वली स्मार्ट। आप कम नहीं हो। हमको ये बताया गया है कि कम है तो हमको बराबर होने के लिए पुरुष प्रधान समाज में पुरुष बनना होगा। नहीं, कम समझना बंद करो, जहां है अपना कंट्रीब्यूट करो। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह चीजें की जा सकती है? आपको बहुत ज्यादा समझ है। विमेन आर वेरी इंट्यूटिव, दे अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। हमेशा बचपन से स्कूल में टॉपर्स हर जगह पे लड़की रहती है, हमेशा गर्ल्स टॉपर होती हैं, मोस्टली विद एन एक्सेप्शन आई वुड से। बट हम इसको भूल जाते हैं, बड़े होते तक हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, तुम कम हो, तुम्हें थोड़ी समझ है, तुम्हें थोड़ी पता है, तुम बेवकूफ़ हो। फील स्मार्ट एंड यू विल बी ट्रीटेड एज स्मार्ट। आपको लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप अपने आप को समझते हो। और आखिरी साइन जो आपको टॉक्सिक बनाता है और जिसको आपको वाइप आउट करने की ज़रूरत ये है कि यू अलाउ पीपल टू पुल यू डाउन। द पीपल इन योर लाइफ वेरी इजीली पुल यू डाउन। आपको कोई भी नीचा दिखा के चला जाता है। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, बेवकूफ़ है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ अपने साथ पार्टी में। पैसा नहीं कमाती तो वैसे ही सबसे कम है, अपनी डिग्रियां वेस्ट कर रखी है, क्या कर रही है, घर में बैठ के समय बर्बाद कर रही है। तुम करती क्या हो? आपको लोग नीचा दिखा देते हैं क्योंकि आपको खुद को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि मैं किसी से कम हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं है। आपको लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आप अपने बारे में फील करते हो। अगर आप प्राउड हो उस सब के लिए जो आप करते हो, आपका कंट्रीब्यूशन इस समाज में, इस घर में, अपने परिवार में जो है, उसके लिए आप प्राउड हो, आप फील करते हो वैल्यूएबल है, आप उसको वैल्यू करते हो, तो बाकी लोग भी आपको वैल्यू करेंगे। सिर्फ नोट कमाने से ही एक औरत की वैल्यू नहीं होती। वो सारी चीज़ें करने से जो आदमी कर रहे हैं, मैं कुछ प्रूव कर दूंगी, नहीं। आप अपने बारे में क्या फील करते हो वो ही बाकी लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। आप किसी को ये हक नहीं दोगे, मुझे प्रॉमिस करो कमेंट्स में, यू विल फील स्मार्ट, यू विल फील ब्यूटिफुल, यू विल फील वैल्यूड, यू विल फील रिस्पेक्टेड, ताकि बाकी लोग ये सब आपको रेसिप्रोकेट कर सकें। हर कोई आपको ऐसे खींच के नीचा नहीं कर सकता। हर कोई आके इन्फीरियर बता देता है। सास ने अपना ताना मारा, पति ने अपना मारा, बच्चे बड़े होंगे तो वो माँ को कहेंगे कि तुमने क्या किया, कमा रही होगी तो कहेंगे कि तुम बाहर कमाती रही, हमारे लिए तो वक्त नहीं था। कमा नहीं रही होगी तो आपको कौन सा पता है बाहर दुनिया के, आप तो घर पे खाना बनाती रही। हर कोई आपको नीचा दिखा के चला जाता है। यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग वैल्यूड, तो बाकी सब वैल्यू करेंगे। आपका कंट्रीब्यूशन कहीं से भी कम नहीं है लेडीज। आई एम स्पेशली क्रिएटिंग videos here on Gulabi Life for that support where women are supporting other women. I am a pro female person. मुझे एक औरत को ये सिखाना है कि आपको औरत का साथ देना कितना ज़रूरी है, अदरवाइज हम सब लोनली हैं। मर्द आके हमको और छोटा बनाते जा रहे हैं। वो हमको कह रहे हैं कि मर्द की दुनिया में आ और वैसे ही कर जैसे मर्द कर रहे हैं, तो तू कुछ कमा ले। नहीं, हम एज अ फीमेल वैल्यू चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, इंपॉर्टेंस चाहते हैं, और हमको वो मिलेगी। बट उसके लिए हमको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तो जितनी लेडीज रेडी हैं अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को पहचान के वाइप आउट करने के लिए, मुझे कमेंट करो। और आप अगर एक औरत हो के एक औरत की इज्जत करते हो तो भी मुझे बताओ। वो ही गुलाबी लाइफ का पार्ट है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वुमेन आर ट्रूली फॉर वुमेन। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम एक्चुअली वैल्यू करते हैं दूसरी फीमेल को भी अपनी लाइफ में। दूसरी औरत की उतनी इज्जत है जितनी मेरी है। मैं समझती हूँ उसका दर्द, मैं किसी को किसी वजह से नीचा नहीं दिखाती, तो मैं एक ट्रू फेमिनिस्ट हूँ। इसी नोट पे एंड करती हूँ। अपनी टॉक्सिसिटी को कम करो, समाज में अपने आप टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। जब हम अपने साथ टॉक्सिक होना बंद करेंगे तो ये सोसाइटी टॉक्सिक रहेगी नहीं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी टॉक्सिसिटी को पहचानिए, अपने साथ टॉक्सिक होना बंद कीजिए। नमस्कार।